Hello friends, I, Dr. C.S. Prashant P. Patel, welcomes you in my YouTube channel PMP. चलिए बेटा तो शुरू करते हैं पार्ट 3 थियरीज एंड मॉडल ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। अब तक हमने दो अलग अलग तरीके की थियरी पढ़ी थी। पहला हमने देखा था एरिस्टटल का मॉडल जिसमें उन्होंने वन वे कम्युनिकेशन के बारे में कहा था। फिर हमने देखा था शैनन एंड वेवर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें उन्होंने एरिस्टल की बात को गलत कहा और ऐसा कहा कि टू वे कम्युनिकेशन होता है। दोनों एक्सपर्ट की हमने थियरी देखी। अब दोनों ही थियरीज काफ़ी फेमस हुई। कुछ लोगों ने कहा कि एरिस्टल की थियरी सही है, मतलब कि कम्युनिकेशन वन वे ही होता है, स्पीकर ही सब कुछ होता है, नॉइस को इग्नोर किया जाता है। तो कुछ लोगों ने सपोर्ट किया शैनन थियरी का कि कम्युनिकेशन टू वे होता है, बैरियर्स हो तो बैरियर्स को हटा के फिर से कम्युनिकेशन करना होता है। तो अलग अलग एक्सपर्ट्स ने अलग अलग थियरी को सपोर्ट किया। अब आगे की जितने भी पार्ट्स है वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपने पहले दो पार्ट देखे होगे बेटा, क्योंकि जितनी भी थियरी है ना वो पहले दो पार्ट में जो थियरी थी, एरिस्टोटल थियरी और शैनन थियरी, टोटली उसके ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि सभी एक्सपर्ट अपने अपने ओपिनियन देंगे उनकी थियरी के बेस पे। तो चलिए आज का हम थर्ड पार्ट शुरू करते हैं एंड दैट थियरी इज लासवेल्स कम्युनिकेशन मॉडल। अगर हम बात करें इस थियरी की तो याद रखिएगा ऑथर जो है, थियरी के राइटर जो है हैरोल्ड डिवेट लासवेल, द अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट। उनका नाम और उनका प्रोफेशन याद रखिएगा। हैरोल्ड डिवेट लासवेल, वो कौन है? अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है। स्टेट्स दैट अ कन्वीनियंट वे टू डिस्क्राइब एन एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अगर आप मेरे नीचे के 5 सवालों के जवाब दे देते हो तो मेरे हिसाब से यही कम्युनिकेशन है। हु, से वॉट, इन विच चैनल, टू हुम एंड विथ वॉट इफेक्ट। मतलब कौन बोलेगा, क्या बोलेगा, कौन से चैनल के थ्रू बोला जाएगा, कौन सुनेगा और सुनने वाले पे क्या इफेक्ट आएगी। ये 5 मेन एलिमेंट है मेरी थियरी के हिसाब से। अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा एरिस्टल मॉडल, तो उसमें यही 5 कंपोनेंट ही तो थे, बस नाम अलग थे। हु यानी स्पीकर, से वॉट यानी स्पीच, चैनल यानी अकेजन यानी कि सिचुएशन, हुम यानी ऑडियंस और इफेक्ट यानी इफेक्ट। मतलब कहने का मतलब ये है यहाँ पे लासवेल ने जो है उसने एरिस्टल को सपोर्ट किया है कि कम्युनिकेशन वन वे ही होता है, नॉइस को इग्नोर किया जाता है। क्लियर? तो लासवेल ने जो अपनी थियरी लिखी है उनके हिसाब से ये 5 ही पॉइंट होते हैं कोई भी कम्युनिकेशन के अंदर। उनके हिसाब से वन वे कम्युनिकेशन है। अगर आपको एरिस्टल का मॉडल याद हो तो पहले वो देख लेते हैं। ये था एरिस्टल का मॉडल, स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस, इफेक्ट। और एक ऑडियंस एक प्रॉपर ओकेजन पे होगी। स्पीकर स्पीच देगा, ऑडियंस सुनेगी, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप चले जाओ, आप फीडबैक नहीं दे सकते। कम्युनिकेशन वन वे होता है, टू वे नहीं होता अकॉर्डिंग टू एरिस्टल। प्लस अगर आजू बाजू में कहीं शोर हो रहा है, नॉइस हो रहा है तो भी स्पीकर तो अपनी स्पीच चालू ही रखेगा, सुनने वाला सुनेगा, नहीं सुनने वाला इग्नोर करेगा। मतलब थियरी एरिस्टल के हिसाब से कम्युनिकेशन वन वे होता है और नॉइस हो तो भी कम्युनिकेशन चलता ही रहता है, समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो भी कोई नहीं। तो सेम वे ऐसा ही मॉडल बनाया लासवेल ने। लासवेल के हिसाब से भी कम्युनिकेशन यानी सेम यही है। स्पीकर यानी कि स्पीच देगा, वो कोई एक पर्टिकुलर जगह पे लोग बैठे होंगे, ऑडियंस होगी और उसके ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट आएगी। वो कोई भी तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते नहीं है। अगर बीच में चैनल में कोई प्रॉब्लम आई तो कोई बात नहीं, आपको समझ लेने का जो भी है वो। तो सेम वही थियरी लासवेल ने लिखी, बस उन्होंने शब्द बदल दिए। शब्द क्या रख दिया उन्होंने? सेंडर को उन्होंने नाम दे दिया हु, मैसेज को उन्होंने नाम दे दिया से वॉट, मीडियम को यानी अकेजन को उन्होंने नाम दे दिया चैनल, रिसीवर यानी ऑडियंस को उन्होंने नाम दे दिया टू हुम और इफेक्ट को उन्होंने इफेक्ट ही रखा, विथ वॉट इफेक्ट। मतलब थियरी सेम वही एरिस्टल जैसी है, बस उन्होंने शब्द के अलग प्रयोग किए है। दैट्स इट। मतलब लासवेल के हिसाब से भी कम्युनिकेशन वन वे होता है, आप टू वे कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। अगर कोई नॉइस क्रिएट होती है चैनल में, कोई प्रॉब्लम आती है तो भी आपको समझ के सुन लेने का,
जैसे कि आपको याद हो फर्स्ट पार्ट में हमने एक एग्जांपल लिया था, वही एग्जांपल मैं फिर से लूँगा। अगर मैं मैनेजर हूँ, यानी कि मैं स्पीकर हूँ, सेंडर, आप सब एम्प्लॉई हो, मैं आऊँगा, स्टेज पे खड़ा हो जाऊँगा, स्पीकर आ गया, मैं मेरी स्पीच शुरू कर दूंगा। चैनल क्या है? आप सब एक मल्टीमीडिया हॉल में बैठे हो, दैट इज सिचुएशन। एक चैनल है वो, मैं माइक में मेरा स्पीच दिए जा रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आप ऑडियंस हो, आप रिसीवर हो, हुम, और वो आप समझोगे नहीं समझोगे वो आप जानो। इफेक्ट, मैं बोलता ही रहूँगा। अब समझो मल्टी मीडिया हॉल के आजू बाजू कहीं आवाज़ हो रही है, आपको सुनाई नहीं दे रहा है, वो आप जानो। आप आगे आगे बैठ जाओ, मुझे सुन लो, लेकिन मैं तो बोलता रहूँगा, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, और मैं दोबारा नहीं बोलूँगा। और आप कुछ बोल भी नहीं सकते सामने, क्योंकि कम्युनिकेशन वन वे होता है। तो सेम उन्होंने एरिस्टल को सपोर्ट किया, बस उनके शब्द अलग थे। हाँ, उन्होंने एक छोटा सा एडिशन किया अपनी थियरी में, जो एरिस्टल की थियरी में नहीं था। उन्होंने एक चीज ऐड की, रिसर्च। ये सारे रिसर्च करने के, कंट्रोल रिसर्च करने का, कंटेंट रिसर्च करने का, मीडियम रिसर्च करने का, ऑडियंस रिसर्च करने का, और इफेक्ट रिसर्च करने का। सर अब ये क्या है, रिसर्च क्यों आ गया इसमें? तो देखिए, मैंने क्या कहा, मैं आऊँगा, आपको स्पीच दूंगा, आपको सुननी है, समझ में आया नहीं आया, सुनाई दिया नहीं दिया, वो आपकी प्रॉब्लम है। मैं बैरियर्स को सॉल्व नहीं करने वाला, ना मैं आपके डाउट को सॉल्व करने वाला हूँ, क्योंकि आप डाउट पूछ ही नहीं सकते। इस थियरी के हिसाब से तो कम्युनिकेशन वन वे है। सेम वे फोन पे भी हो सकता था। मैं अगर आपको मोबाइल पे स्पीच देता, मोबाइल पे आपको इंस्ट्रक्शन देता, तो मैं बोलता, आप सुनते, आपको बोलने का अधिकार नहीं है सामने, क्योंकि कम्युनिकेशन वन वे है। प्लस अगर नेटवर्क इशू आया तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। मैं बोल दूंगा, मैं दूसरी बार ऐसा नहीं बोलूंगा, पूरी स्पीच वापस नहीं दूंगा। आपको समझ में आया? ठीक, नहीं आया तो आप फोन रख दो। क्लियर? मतलब कोई भी जगह पे मैं स्पीच दूं, स्पीकर ही सब कुछ बोलेगा और उसके पास ही सारे पावर होंगे, ऐसा एरिस्टल का मानना था, और वैसा ही सेम लास्टवेल का मानना था। बस लास्टवेल ने ये रिसर्च वाली चीज़ पहले बता दी है। उन्होंने क्या कहा है कि आप जब भी स्पीच देने वाले हो ना, देखिए, एक तो कम्युनिकेशन वन वे है, मतलब कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वन वे कम्युनिकेशन होता है तो मज़ा नहीं आता। अगर वन वे कम्युनिकेशन हो और बोलने वाला एकदम ज़बरदस्त हो, उसकी स्पीच एकदम ज़बरदस्त हो, तो सामने वाला समझ ही जाएगा, सामने वाले को कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो भी तो हो सकता है। तो लास्टवेल का मानना यही था। आप इतनी तैयारी के साथ जाओ ना, इतना रिसर्च करके आपकी स्पीच एकदम अच्छी बनाओ कि सामने वाले के दिमाग में डाउट ही ना आए। डाउट आएगा तो कम्युनिकेशन टू वे होगा ना, टू वे करना ही नहीं हमें, वन वे, और वो भी एकदम क्लियर। तो उन्होंने क्या कहा था, सबसे पहले आप कंट्रोल रिसर्च करो। कंट्रोल रिसर्च यानी क्या? समझो कि कोई कंपनी है, जैसे हमने आगे का एग्जांपल लिया ना, मैनेजर आया स्टेज पे, आप सब हॉल में बैठे हो, एम्प्लॉइज, वो स्पीच देना शुरू करेगा और आप समझोगे। अब ये जो मैनेजर स्पीच देने जा रहा है ना, जो मैसेज देने जा रहा है, आपके पास बहुत सारे और भी ऑप्शन है। आप अपने सबसे बेस्ट मैनेजर को भेजो मैसेज कन्वे करने के लिए। तो आपको रिसर्च करना है कि कौन सा मैनेजर अपना मैसेज फॉरवर्ड करने जाएगा। तो अपना बेस्ट मैनेजर सिलेक्ट करिए, ताकि कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम ही ना आए। चलिए, मैनेजर सिलेक्ट कर लिया कि भाई मुझे चौथे नंबर का मैनेजर बहुत अच्छा लगा, ही इज़ वेरी नाइस, उसका बोलने का तरीका सब कुछ प्रोफेशनल है, उसको सिलेक्ट किया। अब वो जो मैनेजर जो सिलेक्ट हुआ है ना, अब उसकी बारी है। अब उसको थोड़ी मेहनत करनी है। क्या? अपनी स्पीच रेडी करनी है। 3-4 दिन बैठ के मस्त स्पीच बनाओ, कट टू कट, ना एक्स्ट्रा बातें जोड़नी है, ना कोई काम की चीज़ छोड़ देनी है। और स्पीच ऐसी लिखनी है ना कि सामने वाले कभी अपना मतलब उसका ध्यान स्पीच में ही रहेगा, उसका ध्यान भटकेगा ही नहीं कहीं पे भी। तो दैट इज कंटेंट रिसर्च। स्पीकर सिलेक्ट होने के बाद जो सेकंड स्टेज आता है, वो होता है कंटेंट रिसर्च। कंटेंट अच्छा बनाओ अपना, क्योंकि कंटेंट अच्छा होगा ना, लोग आपको सुनेंगे। चलिए, कंटेंट हो गया। फिर आप मीडियम रिसर्च करो। हमारा मीडियम क्या है, चैनल कौन सी है हमारी? हमारा मल्टीमीडिया हॉल। तो देख लो एक बार कि भाई जिस दिन मीटिंग है उस दिन कोई आवाज़ ना हो। पूरी तैयारी रखो कि भाई आजू बाजू कोई फंक्शन तो नहीं है ना, वरना दूसरे दिन मीटिंग रखते हैं, क्योंकि मैं फिर से तो बोलने वाला नहीं हूँ। तो आप ये सारी चीज़ें तैयारी करके रखो कि कोई भी तरीके का डिस्टर्बेंस ना आए। चलिए, वो भी आपने कर दिया। अब आप ऑडियंस रिसर्च करो कि आपको सुनने कितने लोग आने वाले हैं, उनकी एज क्या है, उनको कैसी स्पीच पसंद आती है। क्लियर? उस हिसाब से अपनी स्पीच को मॉडिफाई करो। उनका भी जानो कि वो सुनने में कैसे है। हर कोई सुनने में अच्छा नहीं होता। 90% केस में लोग सो जाते हैं सुनते सुनते। तो आपको उस हिसाब से अपनी स्पीच रखनी कि वो 90% भी जगे रहे। तो वो कब आपको पता चलेगा?
जब आप ऑडियंस के बारे में जानोगे कि ऑडियंस कैसी है, तो उनके बारे में थोड़ा डेटा कलेक्ट करो कि मुझे सुनने वाले लोग कैसे हैं, मैच्योर है, इमैच्योर है या टीनेजर है। जैसे ऑडियंस वैसी आपकी स्पीच होगी, बोलने का तरीका होगा। और इफेक्ट रिसर्च करो। इफेक्ट रिसर्च यानी क्या, आपने जो स्पीच बनाई है एक दो जन को सुना के दिखाओ, उनको कैसी लगी, क्या उनको समझ में आया। अगर वो उनको इफेक्ट करी है तो ऑडियंस को भी इफेक्ट करेगी। तो ये सब है ना, तैयारी करके जाओ। क्लियर। एरिस्टल ने क्या कहा था, जाके बोल दो, बस खत्म। यहां पे उन्होंने बोला जाके बोल दो, लेकिन जाने से पहले तैयारी करके जाओ। तो ये एक नया पोर्शन ऐड किया था लासवेल ने अपनी थियरी में। क्लियर। बाकी उसने सपोर्ट तो किसको किया है, लासवेल ने सपोर्ट तो एरिस्टोटल को ही किया है कि कम्युनिकेशन वन वे होता है। उन्होंने शैनन को सपोर्ट नहीं किया है कि कम्युनिकेशन टू वे होता है। एक्चुअल में कम्युनिकेशन टू वे होता है, लेकिन इनका भी मानना यही है बिजनेस में तो कम्युनिकेशन वन वे ही होता है। और सही है, इंडिया जैसी कंट्री में बिजनेस जो भी होते हैं वहाँ पे वन वे कम्युनिकेशन ही होता है, आप मानो या ना मानो। बॉस की ही चलती है, एम्प्लॉय को कोई नहीं सुनता, एंड दिस इज द फैक्ट। अगर देखा जाए तो हम सिर्फ बोलते हैं कम्युनिकेशन टू वे है, वो कब टू वे होता है, जब आप अपना ओपिनियन रख सकते हो, लेकिन आपका बॉस गुस्से में हो, आप अपना ओपिनियन नहीं रख पाओगे, तो हो गया ना वन वे कम्युनिकेशन। एक इतने सारे लोग बैठे हैं, आपको बोलने में शर्म आएगी। अगर उसने डांट, आपके बॉस ने सबके बीच में आपको डांट दिया, तो आपके मन में क्वेश्चन होगा, तो भी आप नहीं पूछोगे। तो हुआ ना कम्युनिकेशन वन वे। तो ऐसा मत समझिए इनकी थियरी गलत है, इन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही लिखा है। और इंडिया जैसी कंट्री में तो कम्युनिकेशन 60 to 70% केस में वन वे होता है, बॉस को तो कोई कुछ बोल ही नहीं पाता है। तो ये थियरी गलत तो नहीं है। हाँ, एक्चुअली अगर कम्युनिकेशन साइंस में देखें तो कम्युनिकेशन टू वे होता है, उस हिसाब से गलत है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए कि रियल लाइफ में जो है, तो वहाँ पे कुछ जगह पे कम्युनिकेशन टू वे भी है, कुछ जगह पे वन वे भी है। तो उन्होंने ये थियरी उस एंगल से सोच के लिखी है शायद। क्लियर। तो लासवेल ने अपनी थियरी जो है उसमें क्या कहा है, मेरे 5 क्वेश्चन के आप जवाब दे दो, ये 5 चीजें ही आती है कम्युनिकेशन में। हु यानी स्पीकर, व्हाट यानी स्पीच, चैनल यानी जो अकेजन है, सिचुएशन है, हुम यानी रिसीवर ऑडियंस, और इफेक्ट यानी वो क्या समझेंगे। मतलब यहाँ पे नॉइस होता है तो स्पीकर अपनी स्पीच कंटिन्यू रखेगा, जिसको सुनना है वो सुने। मतलब बैरियर्स के लिए उसने कुछ नहीं कहा है, प्लस वो फीडबैक नहीं दे सकते। टोटली एरिस्टल मॉडल। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग ग्राफ यूज़ किया है, ये एक हॉरिजॉन्टल ग्राफ फॉर्मेट है आपको, कि भाई क्वेश्चन है उसके हु, व्हाट, चैनल, हुम और इफेक्ट, जिसको हम शॉर्ट में कह लेंगे कम्युनिकेटर, मैसेज, मीडियम, ऑडियंस और इफेक्ट। और उन्होंने कहा कि इतने एनालिसिस करके जाओ आप। क्लियर। ये एनालिसिस करने के बाद ही आप स्पीच दीजिए, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। ये सेम वही ग्राफ है, बस वर्टिकल फॉर्मेट में दिया आपको। तो आपकी चॉइस, आपको जिस फॉर्मेट में ड्रॉ करना है वो करिए। ये एरिस्टोटल का ग्राफ था जो आपने फर्स्ट पार्ट में देखा होगा, तो इसको इससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने जस्ट कंपैरिजन करने के लिए इस ग्राफ को यहाँ पे रखा है। आप नीचे पढ़ पा रहे होगे, एरिस्टल मॉडल है ये, तो इस थियरी से उसको कोई लेना देना नहीं है। बस कहने का मतलब मेरा था, उन्होंने एरिस्टोटल को ध्यान में रख के अपनी ये थियरी लिखी है। और ये है लासवेल का ग्राफ। क्लियर। लासवेल ने जो अपना ग्राफ दिया है वो। तो थियरी तो हम समझ गए काफी अच्छे से। अब उसके एडवांटेज समझ लेते हैं कि भाई इस थियरी के फायदे क्या है, इसमें जो लिखा है उसमें क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। इट इज़ इजी टू अंडरस्टैंड, यस इट इज़ इजी, बहुत आसानी से समझ में आता है कि कम्युनिकेशन वन वे है, बैरियर को इग्नोर करिए। इट इज़ सिंपल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल, ये बहुत ही सिंपल मॉडल है कम्युनिकेशन का। एक जन बोलेगा, दूसरा सुनेगा, खत्म। रिप्लाई देना नहीं है, मतलब कम्युनिकेशन भी जल्दी खत्म हो जाएगा। रिप्लाई होगा तो कम्युनिकेशन लंबा चलेगा ना, एक बोलेगा दूसरा बोलेगा, फिर से एक बोलेगा, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, तो कम्युनिकेशन लंबा चलेगा। यहाँ तो एक को ही बोलना है, बात खत्म, कम्युनिकेशन एंड। सिंपल फॉर्मेट ऑफ कम्युनिकेशन है। इट इज़ सुटेबल फॉर ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हम इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया में मेजोरिटी जगह पे, अगर आप मेजोरिटी प्लेस पे देखोगे, वन वे कम्युनिकेशन ही होता है। चाहे आपके घर में आपके पेरेंट्स आपको कुछ बोले, आप सामने कुछ नहीं बोल सकते। आपका बॉस ऑफिस में कुछ बोले, आप कुछ नहीं बोल सकते। क्लियर। 90% केस में हमें चुप रहना पड़ता है। तो एक्चुअली देखा जाए तो इंडिया जैसी कंट्री में मेजोरिटी जगह पे ये कम्युनिकेशन ही एप्लीकेबल होता है। दिस मॉडल इज इफेक्टिव। एरिस्टटल के कंपेयर में ये देखिए, ये इफेक्टिव नहीं है, लेकिन अगर हम एरिस्टल के मॉडल से कंपेयर करें ना, तो थोड़ा इफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा कहा था आप तैयारी करके जाइए, तो टू वे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
तो एरिस्टल के कंपेयर में तो थोड़ा ये ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है, ज़्यादा जेन्यून लग रहा है लासवेल का मॉडल। अब इसके डिसएडवांटेज पे आते हैं। लासवेल ने जो थियरी लिखी है, पहला तो इसमें फीडबैक को इग्नोर किया गया है। भाई सच में देखा जाए तो कम्युनिकेशन 2 वे होता है, 1 वे तो रिपोर्टिंग होता है, तो यहाँ पे आपकी थियरी गलत हो गई। नॉइस इज नॉट मेंशन, अगर आवाज़ होने लगे तो चलो आपने तैयारी करके रखी आवाज़ नहीं होगी, लेकिन हो गई तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। आपका तो कहने का मतलब ये है आप तैयारी रखो आवाज़ ना हो, लेकिन हो जाए ना तो आप अपनी स्पीच बंद मत करना, तो यहाँ पे भी ये थियरी गलत हो गई। कम्युनिकेशन कभी वो नॉइस के साथ नहीं होता, अगर नॉइस हो तो कम्युनिकेशन रोक देना पड़ता है और नॉइस बंद होने के बाद फिर से कम्युनिकेशन करना पड़ता है, तो यहाँ पे ये थियरी गलत हो जाती है। इट इज़ लीनियर मॉडल, समहाउ ये एरिस्टल ही है, एरिस्टल का मॉडल भी लीनियर मॉडल था और ये भी लीनियर मॉडल ही है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। बस आप रिसर्च बोल के अपनी थियरी को अलग प्रूव मत करिए, है तो आपका 1 वे कम्युनिकेशन वाला मॉडल ही, तो इट इज़ नॉट अ न्यू मॉडल। क्लियर, तो ये था डिसएडवांटेज। अगर आपको 7 मार्क में बेटा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में पूछते हैं लासवेल का मॉडल, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिख दीजिए, लासवेल का मॉडल क्या था, उसके क्वेश्चन क्या थे, फिर उसका चार्ट जो था वो आप ड्रॉ कर दीजिए, जैसे यहाँ पे ये रहा आपका चार्ट, ये चार्ट आप ड्रॉ कर दीजिए। अगर आपको दोनों चार्ट ड्रॉ करने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो आप दोनों ही ड्रॉ कर सकते हो। तो इंट्रोडक्शन लिख दिया, फिर ये दोनों चार्ट आपने ड्रॉ कर दिए। एरिस्टल का ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, वो मैंने जस्ट आपके नॉलेज के लिए वहाँ पे रखा था। क्लियर, तो आपने लासवेल का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, फिर बॉक्स बना के आप बॉक्स के अंदर सारे एडवांटेज लिख दीजिए। हो सके तो बॉक्स खत्म होने के बाद सभी एडवांटेज को 3-3 लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर से एक बॉक्स बनाइए डिसएडवांटेज ऑफ मॉडल, उसमें सारे पॉइंट लिख दीजिए, फिर वही पॉइंट को 3-3 4 लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए बॉक्स खत्म होने के बाद। आपका आंसर आराम से 3-3.5 पेज का हो जाएगा। और अगर आपकी एमसीक्यू एग्जाम है तो सारे पार्ट खत्म हो जाएंगे, तब हम एमसीक्यू की एक सीरीज आपको दे देंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, मैं अभी कहूँगा आप सबसे पहले ना पहले 2 पार्ट देख लीजिए, वो 2 पार्ट आप देख लोगे ना तो बाकी के सारे पार्ट आपको इजीली समझ में आएंगे। तो आई होप सो बेटा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हो सके उतना वीडियो को शेयर करके लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।